हमने पिछली कक्षा में कहा आपसे कि यदि आप जानना चाहते हैं किसी भी प्रकार अपने मृत्यु को, तो मृत्यु के लिए आपको आवश्यक है D2 को भी देखना। क्योंकि D2 क्या है? सस्टेन है। आप कैसे अपने जीवन को ले आगे लेकर जा पाएंगे, उन चीजों को दर्शाता है। हम्म। इसके साथ ही यदि हम दशा को जानना चाहते हैं कि दशा कैसा जाएगा, किस प्रकार की दशा रहेगी, अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, तो दशा का जो प्रारंभिक रिजल्ट है, अर्थात दशा प्रारंभ में किन चीजों को आपको देगी, उसे जानने के लिए आप D2 को देखेंगे। अर्थात D2 में वो ग्रह किस स्थिति में है। यदि वो ग्रह D2 में यदि वो ग्रह D2 में अच्छी अवस्था में नहीं है, जैसे वो सिंह लग्न में चला गया है, सिंह नंबर राशि में सी में चला गया है, तो क्या है, वो समय जो आपके लिए होगा, वो आपके लिए ऐसा समय होगा जिसमें आप ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि वो किसका है? सूर्य का है। क्रूर क्रूर है। इससे वो आपको ज्यादा समस्या देगा। लेकिन यदि कोई ग्रह 4 नंबर में हो और उसकी दशा आई हो, तो वह आपके लिए अच्छे रिजल्ट को देने वाला हो। वह आपको अच्छे रिजल्ट ऑफर करेगा, अच्छे रिजल्ट को देगा। और जैसे कुछ रूल हमने आपको पिछले कक्षा में लिखवाए थे, उसके अंतर्गत हमने कहा था कि आपके जो अच्छे प्लानेट हैं, आपके कुंडली के अकॉर्डिंग जो अच्छे प्लानेट बनते हैं, जैसे लग्न लॉर्ड है, पंचम का लॉर्ड है, नवम का लॉर्ड है, या यदि लग्न में चला जाए और लग्न जो हो वो 4 नंबर लग्न बन रहा हो, तो यह बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे यह देख रहे हैं कुंडली, राहु केतु बुध मंगल चंद्रमा सूर्य सब कहाँ आ गए हैं? 4 नंबर में आ गए हैं। और यहाँ शुक्र शनि और गुरु 5 नंबर में आ गए हैं। तो अभी जो महादशा चल रही है इस जातक के जीवन में, ठीक है, महादशा तो बहुत लंबी रहेगी, अंतरदशा यदि हम लेके चले, तो अंतरदशा जो अभी इस जातक के जीवन में चल रही है, यह अंतरदशा कैसा है, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे? किसकी अंतरदशा भी चल रही है? सूर्य की चल रही है। सूर्य कहाँ बैठे हैं? 4 नंबर में बैठे हैं। अर्थात इसका जो जीवन अभी चल रहा होगा, वो सौम्य तरीके से प्रारंभ किया होगा। अंतरदशा जो है वो सौम्य तरीके से अपने रिजल्ट को दे रही होगी, कोई समस्या वो नहीं कर रहा होगा। कोई भी चार्ट हो, आप जब भी उसका प्रेडिक्शन करेंगे तो त्रिशदाय त्रिक इन सबको लेके चलना है। उसमें इसे नहीं बोलना है कि भाई हाँ त्रिशदाय को नहीं लेंगे, नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस कुंडली में जो मंगल सूर्य के साथ बैठे हैं, चंद्रमा, मंगल, राहु केतु बुध, राहु केतु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। अब आप बताइए कि एक साधु व्यक्ति है, अब उस साधु के घर में दो चार ऐसे व्यक्ति चले गए जो साधु, वो असाधु हैं, अर्थात वो अच्छे नहीं है, डाकू प्रवृत्ति के हैं, और वो साधु के घर में चले गए हैं। तो वहां दो दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो दीक्षा लेके साधु बन जाएंगे, या तो वो दीक्षा लेके साधु बन जाएंगे, अन्यथा वो उस साधु को परेशान करेंगे, साधु को समस्या देंगे। तो यहाँ पे राहु हैं, केतु हैं, मंगल हैं, ये तीन तीन ग्रह जो यहाँ आ रहे हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ दीक्षा देने नहीं, यहाँ समस्या देने के लिए आए हैं। तो 13/10/2023 से जो सूर्य की अंतरदशा चली इस जातक के जीवन में, तो धन संबंधित, यहाँ हमें 4 नंबर दिख रहा है, तो यहाँ तो बता रहा है कि सौम्य तरीके से है, ज्यादा समस्या नहीं होगा, लेकिन थोड़ी समस्या ग्रहों के अनुसार रहेगी। एक दूसरा क्या है, मेरा मानना है कि कोई भी कुंडली हो, जैसे वर्ग 2 ही, तो ये वर्ग 2 देख रहे हैं आप,
तो इसका भी आप महादशा बना सकते हैं चंद्रमा के अकॉर्डिंग। दशा करना तो आधार चंद्रमा से ही होता है, तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग आप उसकी दशा बना सकते हैं। तो आप अभी देख रहे होंगे कि दशा इसका चेंज हो गया है, यह जो दशा आ गई है वो बल D2, D2 की दशा आ गई है। अब ये D2 की दशा होने के कारण शुक्र के अंदर शनि 23/8/2021 से चले हैं, जो 22/10/2024 तक चलेंगे। अब शनि कहाँ है? यहाँ बैठे हैं 5 नंबर में, धन भाव में ही बैठे हैं। और शनि गुरु के साथ बैठे हैं जो कारक है उसका। इसके साथ ही शनि किन घरों के कारक हैं? अर्थात यह व्यक्ति 8वें भाव संबंधित कार्य करे तो अभी इसे धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुक्र भी कहाँ से आ रहे हैं? लाभ से आ रहे हैं, और इन स्थानों से आ रहे हैं, अर्थात चतुर्थ भाव से आ रहे हैं। तो यहाँ लाभ वो देकर इस जातक को अवश्य जाएंगे। दूसरा, इस कुंडली में जैसे 4 नंबर राशि यहाँ आ रहा है, तो इस जातक को कोई विशेष समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी धन के लिए। धन इसे सहजता से प्राप्त हो जाएगा, एक। दूसरा, इसे धन एक तरीके से और प्राप्त होंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, D2 में बहुत कम कुंडली में आपको जैसे दूसरा भाव, या जो भाव है दूसरा भाव, इस दूसरे भाव में जहां जहां के स्वामी जाएंगे वहां वहां से इसे धन की प्राप्ति होगी। अब छठे का स्वामी दूसरे में गया है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यह व्यक्ति या तो नौकरी करेगा, या तो अपनी धन की स्थिति बेहतर करने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए व्यक्ति लोन भी ले सकता है। और कौन धन देगा? ये सभी क्या है, इन्हें धन देने को तैयार बैठे हैं, तो भैया आपको हम धन देंगे। और जैसे हम लोग दशा को या जैसे हम लोग युति को देखते हैं, वैसे ही आप इसे देखकर आप यह समझ सकते हैं कि कब धन की प्राप्ति होगी। जैसे शनि आएंगे तो शनि के साथ गुरु बैठे हैं, गुरु छठे के स्वामी है, 9वें के स्वामी है। तो यह व्यक्ति यदि शनि की दशा में, जैसे अभी शनि की दशा चल रही है अंतरदशा, तो यह व्यक्ति यदि छठे और 9वें भाव से जुड़ा हुआ काम करेगा तो इसे धन की प्राप्ति होगी। यदि अपने घर से काम करेगा तो धन की प्राप्ति होगी, या किसी NGO के माध्यम से काम करेगा या समाज के लिए काम करेगा तो धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, एक दूसरी कुंडली लेते हैं। जी, जैसे अभी आप देखेंगे इस कुंडली में अभी चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। और इस व्यक्ति का प्रश्न हमारे पास आया है कि भाई मुझे धन का अत्यधिक अभाव चल रहा है, मेरे जो धन है वो कोई गमन कर गया, अर्थात मेरा धन कोई अच्छा मोटा पैसा मेरा कोई लेकर चला गया, मेरे पैसे वो लौट आ नहीं रहा है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ क्या स्थितियां बनी है। राहु, केतु, शनि। राहु वहां गया है तो यह क्या कर रहा है कि यह व्यक्ति यदि जन्म स्थान को छोड़ देगा तो इसे धन की प्राप्ति होगी, यदि जन्म स्थान पर रहेगा तो धन की प्राप्ति इसे नहीं हो पाएगी।
दूसरा, यहाँ साथ में शनि गया है, जो यह स्पष्ट कर रहा है कि इसे धन की प्राप्तियां तो होंगी। केतु है, सूर्य है और गुरु है। दूसरा, शनि के अंदर चंद्रमा, चंद्रमा के अंदर चंद्रमा। जैसे हमने कहा था कि हम प्रारंभिक रिजल्ट क्या आएगा किसी भी दशा का, उसे जानने के लिए हम किसे देखेंगे? D2 को देखेंगे। वो कितना भयावह, कितना भयानक या कितना अच्छा हो सकता है। जैसे यह जो कुंडली है, इसमें इस व्यक्ति की 2 दिन पहले तीर्थ यात्रा से लौटते समय, तीर्थ यात्रा से लौटते समय बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। भगवत कृपा से तो बच गया, लेकिन अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। चंद्रमा प्रत्यंतर में चल रहे हैं, चंद्रमा अंतर में भी चल रहे हैं। और चंद्रमा के साथ है कौन? मंगल है। और कौन है? बुध है। बुध के साथ और कौन है? शुक्र है। बुध कहाँ रूल कर रहा है? तीसरा है हॉस्पिटल, तीसरा है। ठीक है। और मंगल जो है वो एक्सीडेंट का स्वयं कारक है ही। इस कारण से इस जातक की ऐसी स्थितियां बनी। अब इसे आपको हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि प्रारंभ में कोई भी दशा जब प्रारंभ होगी तो प्रारंभ में किन रिजल्टों को वो देगा, वो सबसे पहले आपको D2 बताएगा। धन तो देगा ही। और धन इसे कैसे प्राप्त होगी? यदि किसी जातक के पास, जिसकी ऐसी कुंडली आप देख रहे हैं और वह आपके पास आया हो कि मुझे धन नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति को कहिए कि आप यथाशीघ्र जाकर गया जी श्राद्ध करके चले आइए, या आप त्रिपंडी श्राद्ध का प्रयोग कर लीजिए, या प्रत्येक अमावस्या को आप ब्राह्मण को भोजन करेंगे। या वह भी नहीं हो सकता है तो पितरों के निमित्त आप कुछ ना कुछ करते रहिए अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि 4 नंबर राशि यदि लग्न में आ रही हो, तो वो व्यक्ति को धन कहाँ से मिलेगा? पितृ की कृपा से ही धन की प्राप्ति होगी। यदि 5 नंबर राशि आ रहा हो, तो इस व्यक्ति को कहाँ से धन की प्राप्ति होगी? देवताओं की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। जैसे अभी तो हम लोग तेषांश को पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से कुंडलियां काम करती हैं। यह त्रिशांश कुंडली है। ठीक। त्रिशांश में यदि आप इस दशा को, विषुवंत दशा जो लग्न कुंडली से है, इसे आप देखते हैं तो 4/5/2024 से चंद्रमा चले हैं। चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु क्या है? किन भावों का स्वामी है? गुरु यहाँ त्रिषणाएं दोनों तरीके से हो रहे हैं। गुरु बहुत ही प्रबल स्थिति में अच्छे नहीं है। साथ में मंगल आ रहे हैं, जो मंगल क्या है यहाँ पे? मारक हो गए। ठीक, अरिष्ट में। और चंद्रमा इन दोनों के रिजल्ट को देकर इस व्यक्ति का एक्सीडेंट करा दिया। ठीक है। अब इसके साथ ही आपको यदि पिन पॉइंट जाना हो, तो पिन पॉइंट में देखिए क्या स्थिति बनेगी। इसका जो त्रिशांश जो दशा है, त्रिशांश कुंडली की जो अपनी दशा है, उसे निकाल लीजिए। सूर्य के अंदर शुक्र, शुक्र के अंदर गुरु। गुरु कहाँ कहाँ के स्वामी है? आपको दिख गया। मंगल कहाँ के स्वामी है? वो आपको दिख गया। और कब से? 16/5/2024 से चले हैं। इस व्यक्ति का एक्सीडेंट 18 तारीख को हुआ है। यह एक संयोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह एक संयोग बन रहा है। 1 मिनट।
एक कुंडली बनाइए। डिटेल लिखिए। 2/5/2017। समय है 10:29। दिन में। जन्म स्थान है दिल्ली। एक कुंडली बनी होगी। इस कुंडली में पहले होरा को देखिए, क्योंकि आपके सामने रख रहे हैं इसे हम, आपको समझ में आएगा। कैसे ये चीजें मैच करती हैं दशा प्रारंभिक में। जैसे इस व्यक्ति की दशा चली शनि के अंदर चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा चले 13/12/2023 से। चंद्रमा बैठे कहाँ है होरा में? लग्न में बैठे हैं। उसके साथ में कौन बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, और सूर्य बैठे हैं। शुक्र जो तीसराए हैं, मंगल जो अच्छी अवस्था में है, और सूर्य जो मारक है। ठीक है। मंगल के लिए यह आप मानकर चलिए कि अभी हमने कुछ कहा था कि यदि कोई साधु के घर में कोई आतंकवादी चला आए तो वो क्या करेगा? उत्पात मचाएगा या नहीं मचाएगा? तो वो निश्चित मचाएगा। ठीक है। अभी जिस व्यक्ति की बात हमने की, इस व्यक्ति के साथ इस बच्चे का भी एक्सीडेंट हुआ। इस बच्चे की भी हालत जो है वो अच्छी अवस्था में नहीं है। आप प्रत्यंतर में जाएंगे। प्रत्यंतर में कौन है? राहु चल रहे हैं। राहु कहाँ आ गए? यहाँ। राहु के साथ देखिए गुरु जो त्रिछटाए है। उसके साथ शनि आ गए जो मारक है, 8वें का स्वामी है और मारक भी है। उसके साथ बुध आ गए जो त्रिछटाए हैं और 12वें के स्वामी हैं। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं इसे? क्या चीजें यह बता रहा है? दशा प्रारंभ होते ही, दशा प्रारंभ होते ही जैसे ही राहु की दशा प्रारंभ हुई इस जातक के जीवन में, गुरु आ गए। और एक बात स्वयं मानिएगा, गुरु यदि अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, और गुरु जब खराब हो जाए तो उससे बड़ा और कोई आपको मारने वाला नहीं होगा।
ठीक है। अब इन कारणों से इस जातक का एक्सीडेंट हुआ। आप यदि जाकर देखते हैं इनके बीच जो D2 का दशा है उसमें, तो दशा में भी आपको चीजें मिल जाएंगी। दशा में बुध के अंदर बुध, बुध के अंदर राहु, 23/4/2024 से चले हैं। D2 की हो दशा में भी। उसके साथ एक और कुंडली पे भी हमने बात की थी। कौन सी कुंडली थी? त्रिशांश कुंडली। यह अभी इस पे हम ले नहीं रहे हैं, इसे थोड़ा सा रिलेट करने के लिए हम ले रहे हैं। त्रिशांश पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। त्रिशांश कुंडली को पहले विषुवंती से हम देखेंगे, उसके बाद हम त्रिशांश की दशा से देखेंगे। तो विषुवंती में राहु चल रहे हैं, राहु केतु एक साथ बैठे हैं, यह स्पष्ट कर रहा है। क्योंकि केतु का स्वभाव क्या है? काटना। राहु के साथ बैठा है। उसके साथ यदि हम इसके दशा को लें तो आप देखिए कितने अच्छे से आप समझ पाएंगे त्रिशांश को। हाँ, ये त्रिशांश की दशा रही, जो अरिष्ट चीजों को दिखाता है हमारे साथ, क्या अशुभ होगा क्या शुभ होगा। 17/5/2024 से सूर्य चले हैं। सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? 11वें के स्वामी तीसरे में बैठे हैं। यह भगवत कृपा है कि इस बच्चे को कम चोट लगी और यह बहुत जल्दी सरवाइव कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि इसके तिशांश कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं? तीसरे में। मंगल कहाँ बैठे हैं? छठे में। इसे बहुत कष्ट होने पे भी ये अपने आप को संभाल लेगा। ठीक है। तो अभी जहां हम लोग चल रहे थे, जिन चीजों पे बातचीत हमारी चल रही थी, उसी पे लौटते हैं। तो धन के लिए ही ना, हर चीजों के लिए आप D2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दशा कैसी जाएगी उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और दशा कैसी जाएगी उसके साथ साथ आप इसके लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे कि कौन सी दशा आपके लिए धन को देने वाली है, कौन सी दशा आपको धन नहीं देने वाली। जैसे जो ग्रह 4 नंबर में बैठा हो, जो ग्रह 4 नंबर राशि में बैठा हो, वो किसी ना किसी प्रकार आपको धन देगा ही देगा। मेहनत आपसे कम कराएगा, धन दे देगा। जो 5 नंबर में बैठा हो, वो भी आपको धन देगा, लेकिन वो आपको आपसे मेहनत ज्यादा कराएगा तो आपको धन देगा। ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, इतना ही फर्क है। अब कैसे D2 में आपको देखना है, यहाँ तक चीजें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी। कोई प्रश्न हो इससे तो बताइए, फिर अन्यथा फिर हम अगला टॉपिक जो हमारा D3 है उस पर हम बात करेंगे।